हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आपका जो पहला पेपर है अकाउंटिंग का वो कंप्लीट भी हो गया है। कैसा हुआ आपका अकाउंट्स का पेपर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और आपको भी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो जो भी हुआ जैसा भी हुआ उसको इंस्टीट्यूट पे आप छोड़ दें। कैसे अगले पेपर में आपको लाना है एग्जाम्शन, कैसे स्कोर करना है 70+ मार्क्स 80+ मार्क्स, उस पर आपको फोकस करना है। सो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको इन 1.5 डेज में लो के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, लो के लिए प्रिपेयर करना है। लोग सोचते हैं कि लो में 70+ स्कोर करना हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इतना मेरे पास टाइम भी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एक बड़ी वीडियो इस पर बना सकूं, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, आप इसको डेफिनेटली फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके 70+ मार्क्स जो है 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको अभी बुक उठा के क्वेश्चंस पे फोकस करना है रेदर देन प्रोविजंस पे। पहले आपको क्वेश्चन करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना है। जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं अभी तक आपने जो प्रैक्टिस किए हैं, जो आपको अगर स्कैनर कोई मिली हुई है आपके टीचर के पास या फिर जो मार्केट में स्कैनर्स अवेलेबल हैं जिससे आपने प्रैक्टिस अभी तक की है, आप सबसे पहले उसको उठा के उसके जितने भी क्वेश्चन के प्रोविजंस है, कंक्लूजन है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उन क्वेश्चंस के प्रोविजंस पे सबसे ज़्यादा एम्फासिस आपको करना है और एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। स्पीड में देखना है उनके प्रोविजंस को डेफिनेटली आप देखें। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। रेदर देन पहले आप नोट्स जो आपके टीचर ने प्रोवाइड कर रखे हैं आप उसको पढ़ें, देन आप क्वेश्चंस पे मूव करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि सभी क्वेश्चंस को आप करें, और अगर आपके पास शॉर्ट समरी है 2-3 पेज में किसी भी चैप्टर की, तो डेफिनेटली पहले आप उस शॉर्ट समरी को आप रेफर करें, देन क्वेश्चंस करें। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास लॉन्ग नोट्स है तो पहले आप क्वेश्चंस को ही करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई आपकी। सेकंड जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई सेक्शन लिखना है या नहीं लिखना, याद करें या ना करें। तो मेरे भी 70 में मार्क्स आए हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको ये कह सकता हूँ कि सेक्शन आपको लिखने याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अदरवाइज फिर भी आपको कोई सेक्शंस याद हो एग्जाम में, अगर करेक्टली याद हो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज सेक्शंस को इग्नोर करें। ठीक है, सेक्शंस को आपको इग्नोर करना है, ये सेक्शन वाली प्रॉब्लम मैंने बता दी। अच्छा, अब रिवाइज किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ उन चैप्टर्स को आपको रिवाइज सबसे पहले प्रायोरिटी में करना है। तो ये चैप्टर्स या तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको पेपर पे भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना शॉर्ट टाइम है आपके पास कि आपके पास टाइम नहीं होगा नोट करने का, तो आप स्क्रीनशॉट ही ले ले, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले जो चैप्टर है आपका वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको उसको रिवाइज करना है। आते ही आप हाफ एन आवर का ब्रेक लें और फिर लग जाएं भाई साहब इसी के मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के। सेकंड चैप्टर जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। थर्ड जो चैप्टर है आपका वो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, फिर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, प्रिलिमिनरी, एंड लास्ट वन इज अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो ये जो है आपके कंपनी के लो की, जो कंपनी लो है उसके चैप्टर्स हैं। अदर लॉज के जो चैप्टर हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, इन पे स्पेशल फोकस आपको देना है। और जनरल क्लोज एक्ट या इंटरप्रिटेशन जो वो था स्टिचूज वाला, उसमें से आप कोई भी एक चैप्टर देख सकते हैं, लेकिन पहले जो मैंने चैप्टर आपको बताए ये वाले चैप्टर को सबसे पहले करने हैं। ठीक है, किसी भी हालत में इनको कंप्लीट करना है, इनके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अभी। इनमें से एक भी चैप्टर जो आपका स्किप नहीं होना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल सही, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे इंस्टाग्राम पे पढ़े हैं, कल्पित गोयल इंस्टाग्राम पे जो पढ़े हैं, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सबसे पहले करें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले करें, प्रायोरिटी पे करना है। करना तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो शॉर्टकट है आपका, बट उनको पहले करें। ठीक है, एग्ज़ाम में सिर्फ आप अगर पढ़ के जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपके मार्क्स स्कोर होंगे, आपको प्रेजेंटेशन भी उसी लेवल की रखनी है। क्वेश्चंस को डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आया कि स्टडी बेस और आपने उसका आंसर लिख दिया तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, बट जितने आपको मिलने चाहिए आपकी नॉलेज बेसिस पर उतने नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को 4 पार्ट में जो है डिवाइड करना है। पहले आपको क्वेश्चन का प्रोविजन लिखना है, जो प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन में जरूरी नहीं आप सेक्शन कोड करें, मैंने पहले भी बताया। आप डायरेक्टली एज पर सेक्शन, ठीक है, एज पर सेक्शन रिलेवेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट आप डायरेक्टली लिख के कुछ भी प्रोविजन जो है वो कोट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में जो गिवन है वो फैक्ट आप कोट करें। ठीक है, फिर फैक्ट्स को प्रोविजंस के साथ कोरिलेट करें, जो फैक्ट आपका क्वेश्चन में है और क्या प्रोविजन से किस तरीके से आपको लिंक करना, उसको लिंकेज उसकी आपको बैठानी है। और उसके बाद कंक्लूजन
सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंक्लूजन में आप फैक्ट भी घुसा दिए। कंक्लूजन एक सेपरेट दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ बंदे को इसका अगर आपका कंक्लूजन ठीक है तो मोस्टली कई केसेस में तो मैं ये भी देखता हूँ कि एग्जामिनर को पूरा आंसर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंक्लूजन गलत वहीं पे क्रॉस, ठीक है। कंक्लूजन ठीक तो एग्जामिनर समझता है कि इसने प्रोविजन भी ठीक ही किया होगा, तो इतनी मेहनत तो नहीं करता फिर उस टाइम पे। तो आप इस पर स्पेशल फोकस रखें, ठीक है। जो लीगल वर्ड्स एज इट इज़ बुक की लैंग्वेज लिखनी है तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और जो भी कीवर्ड्स आपको याद हों आप उनको हाईलाइट जरूर करके आएँ। हाईलाइट मतलब एक आप स्क्वायर टैब बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, या फिर सिर्फ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे जो है एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये जो स्टूडेंट है ये पढ़ के आया है, सिर्फ हवाबाजी जो है ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें इसी तरीके से। और जो रिविजनरी पैटर्न मैंने बताया, जो चैप्टर्स बताया, आप उसको डेफिनेटली पहले पढ़ के जाएँ, ठीक है। और क्वेश्चंस केस स्टडीज़ को, क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर कैसा होता है इस वीडियो के कमेंट के नीचे ज़रूर आप पेपर देने के बाद बताएं, और वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी देर में अकाउंट्स का पेपर का रिव्यू क्या रहता है वो भी मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगा। जो मेरे इंपॉर्टेंट लिस्ट थी इंपॉर्टेंट वाली, उसमें से कितना क्या आया है हम डेफिनेटली उसको शेयर करेंगे। सो अभी के लिए आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।